अगर आपको डायबिटीज है और इस समय आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा, ये तो सब जानते हैं। लेकिन अगर आपने डायबिटीज को रिवर्स करना चाहा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी डायबिटीज जो है वो रिवर्स हो जाए या अपने डायबिटीज को जड़ से खत्म करना चाहते हैं, तो आपको कौन से टाइप की एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे सबसे ज्यादा फायदा हो, ये शायद आपको नहीं पता होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। डायबिटीज को थोड़ा सा समझते हैं ताकि हमें ये एक्सरसाइज को समझने में आसानी हो। तो डायबिटीज होती क्या है? जब हम डाइट में कुछ खाना खाते हैं और खाने में सबसे पहले हम जानते हैं कि 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है ये हमारे बॉडी में जाके यहाँ पर ग्लूकोज में ये कन्वर्ट हो जाता है और वो ग्लूकोज पेट से ब्लड के अंदर जमा होता है और ब्लड से सेल के अंदर वो ऑटोमेटिकली नहीं जा पाता क्योंकि वहां उसको इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। और अब जब इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा होती है तो हमारी बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होगा, इंसुलिन भी ज्यादा होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा और ये टाइप 2 डायबिटीज यहां पर इसकी वजह से हो जाती है। तो अगर दोस्तों हमें डायबिटीज को मैनेज करना है, रिवर्स करना है, तो सबसे पहला स्टेप यहां पर हमारा क्या हो सकता है, सोचकर देखिए जरा। दोस्तों, अपनी डाइट का ग्लाइसेमिक लोड हमें कम करना पड़ेगा सबसे पहले। अब यहां पर आप दोस्तों देखेंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो हम इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना चाहते हैं, ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है उसको कम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम जो होगा वो हमें अपनी डाइट का ग्लाइसेमिक लोड कम करना होगा। ग्लाइसेमिक लोड किसका है, किसका ज्यादा है, ये जानने के लिए सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट जो है, ग्लाइसेमिक लोड वाला जो चार्ट है उसको हम समझ के देख सकते हैं। ग्लाइसेमिक लोड वाला एक ऐसा चार्ट आपको ले लेना है जो कि हमारे जो मेजर जो फूड है डाइट में, वहां हमें आटे की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ये बेसिक फूड आइटम आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, जिससे आपको लो ग्लाइसेमिक डाइट पर जाना, किस तरीके का फूड आपको सिलेक्ट करना है, इसमें आपको मदद मिल जाएगी, जिससे आप अपने डाइट का ग्लाइसेमिक लोड कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम लो ग्लाइसेमिक लोड डाइट पर जाना। अब सेकंड स्टेप हमारा जो होगा, इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में हमें एक्सरसाइज हेल्प करती है दोस्तों। और वो कैसे हेल्प करती है? अगर हमारा मसल मास ज्यादा है, बॉडी में मसल के परसेंटेज ज्यादा है, तो हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छी होगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो हमें ऐसी एक्सरसाइज करनी है जो हमारे मसल मास को बढ़ाने में मदद करे। ऐसी कौन सी एक्सरसाइज होगी जो हमारे मसल मास को बढ़ाने में मदद करेंगे? तो दोस्तों, इस पर जो हम आते हैं वो है डायबिटीज की जो एक्सरसाइज है वो इसी से कनेक्टेड है और इसी के बारे में हम आपको दिखाते हैं। आप एक सिंपल सा इमेजिनेशन कीजिए, देखिए, विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए कि अगर कोई आदमी मैराथन दौड़ता है, हाफ मैराथन रनर है, तो उसका बॉडी शेप कैसा होता है देखने में? एकदम दुबला पतला होगा, राइट? अब 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दौड़ता है तो एकदम दुबला पतला दिखने में होगा, तो मसल मास ज्यादा नहीं होता। और दूसरी तरफ आप देखिए कि जो 100 मीटर की रेस दौड़ता है वो कैसा होता है, उसकी मसल जो है वो कितनी बड़ी हुई होती है, मस्कुलर बॉडी होती है बहुत उसकी। तो आपको समझ में आ जाएगा कि 2 टाइप की एक्टिविटीज है। एक एक्टिविटी से बॉडी एकदम पतला और थिन, जैसे लीन और थिन रहता है, मसल मास कम रहते हैं, और दूसरे वाले में मसल मास ज्यादा रहते हैं। तो ऐसे ही 2 टाइप की एक्सरसाइज होती है। एक एक्सरसाइज होती है एरोबिक एक्टिविटी, जहां पर हम ऑक्सीजन को यूज करते हैं बहुत ज्यादा, और दूसरी होती है एनएरोबिक एक्टिविटीज, जहां ऑक्सीजन बहुत कम यूज होता है। तो जब ऑक्सीजन की कमी होती है, एरोबिक एक्टिविटी ये होती है, तो मसल ज्यादा एक्सपैंड होते हैं, और जहां ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिल रहा है वहां पर मसल ज्यादा एक्सपैंड नहीं होंगे। तो जो मैराथन वाली जो रनिंग है वो एरोबिक एक्टिविटी है, आपको ऑक्सीजन आसानी से मिलता रहता है, धीरे धीरे आदमी दौड़ता रहता है, ऑक्सीजन खूब मिल रही है उसको, इसलिए उसका मसल डेवलप नहीं हो पा रहा। और जो ये 100 मीटर की जो रेस है ये एरोबिक एक्टिविटी हुई, यहां पर ऑक्सीजन नहीं मिलती मसल को, तो इसलिए मसल एक्सपैंड हो जाती है। और जो 100 मीटर का जो रनर है उसकी जो आप मसल देखेंगे तो वो मसल काफी बड़ी होती है, मस्कुलर होती है बॉडी। तो हमें ऐसी एक्सरसाइज करनी है जो एनएरोबिक एक्टिविटी की श्रेणी में आती हो। एरोबिक एक्टिविटी क्या हो गई? एरोबिक एक्टिविटी हो गई कि जैसे हम धीरे धीरे वॉकिंग करते रहते हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत से लोग डायबिटिक पेशेंट है, वो खाली वॉक करते हैं, 10 मिनट वॉक, 15 मिनट वॉक, ये आधा घंटा वॉक कर लिया, 1 घंटा वॉक कर लिया, तो 1 घंटा वॉक कर तो दिया, लेकिन उससे मसल डेवलप नहीं हुई, और बिना मसल डेवलपमेंट के इंसुलिन रेजिस्टेंट नहीं होगी। तो जो पैदल चलने वाली एक्सरसाइज है या थोड़ा हल्का सा हम पैदल चलते हैं, उससे कहीं ज्यादा डायबिटीज जो है इससे फायदा नहीं होने वाला। तो अगर हमें डायबिटीज में उसको डायबिटीज को रिवर्स करना है तो सबसे बढ़िया एक्टिविटी होगी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, HIIT। दोस्तों, ये वर्ड आप इंटरनेट पर देखिए, यहां पर लिखिए और आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप की एक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं। जैसे कि HIIT
का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे आप बर्पीज कर रहे हो, तो जब आप बर्पी करते हैं तो आप जंप करते हैं, नीचे पुशअप लगाते हैं, फिर जंप करते हैं, तो ये हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग है। इसको जब आप करेंगे आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में सांसें फूलने लगेगी, ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगेगी। तो ये क्या हो गई? ये हो गई एनएरोबिक एक्टिविटी जिसमें सांसें फूल रही है। एक्सरसाइज करने में हमें जोर पड़ रहा है थोड़ी ही देर में, तो ये जो एक्टिविटी है वो ज्यादा फायदेमंद रहेगी। ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि वॉकिंग से 100 मीटर की रनिंग ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन अब डायबिटिक पेशेंट क्या होता है कि कई बार ओल्ड एज भी होते हैं और वो इस टाइप की एक्टिविटीज नहीं कर पाते, तो कौन सी एक्टिविटी करें? अब यहाँ पर कई लोग का डाउट ये भी होता है कि हम ज्यादा दौड़ नहीं पाते, तो 100 मीटर की रेस हम नहीं कर पाते, तो हल्का हल्का पैदल चल ही पाते हैं, तो हम क्या करें? तो दोस्तों, इनको जो एक्सरसाइज करनी चाहिए, इनके लिए रनिंग एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे तो सबसे बढ़िया एक्टिविटी है वो है वेट लिफ्टिंग, मसल डेवलपमेंट के लिए। तो अगर आप अपने डायबिटीज को रिवर्स करना चाहते हैं तो दोस्तों, अगर हमारे नजरिए से देखा जाए और जिस तरीके से अलग अलग रिसर्च बताती है, नंबर 1 एक्सरसाइज जो हेल्पफुल होते हैं वो है वेट लिफ्टिंग, मसल बिल्डिंग एक्टिविटीज। इसको थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि डंबल आपने लिया और आप अपनी आर्म्स की जो मसल्स है इसकी ज्यादा एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, तो जब आप आर्म्स की एक्सरसाइज करते हैं तो धीरे धीरे इसमें पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है। वो क्यों? क्योंकि यहां पर लैक्टिक एसिड डेवलप होने लगता है। जब लैक्टिक एसिड ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो ये पेन होता है। और लैक्टिक एसिड कब डेवलप होता है? जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो जब आप डंबल वाली एक्सरसाइज करते हैं तो ये जो आर्म है, इन आर्म के अंदर अब ऑक्सीजन की कमी हो गई, और जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो ये एक्सपैंड होने लगती है या एक्सपैंड होना चाहती है। तो आर्म्स की अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इस एक्सरसाइज की वजह से इसको, जैसे हमने बताया, एनारोबिक एक्टिविटी बता सकते हैं। तो अगर हमें मसल को डेवलप करना है तो उन मसल को एनएरोबिक स्टेट में लेकर जाना होगा। तो कौन कौन सी बड़ी मसल्स है दोस्तों? सबसे बड़ी मसल की अगर बात की जाए जो एक्टिविटी में जो आप करेंगे उसमें जल्दी फायदा होगा, तो सबसे बड़ी मसल जो होती है हमारी बॉडी में वो है थाइज की मसल। लंबी लंबी थाई मसल होती है। ऐसे ही हमारे चेस्ट की जो मसल्स है सबसे बड़ी मसल्स होती है। ऐसे ही हमारी बैक वाली मसल्स जो है वो भी बड़ी मसल्स होती है। तो यही बड़ी बड़ी मसल्स की अगर हम एक्टिविटी करेंगे तो इनका एक्सपेंशन ज्यादा होगा। अब इसके लिए एक्सरसाइज कैसे करनी है, मतलब कौन से टाइप की एक्सरसाइज हमें करनी है, इसके लिए हमें इंटरवल ट्रेनिंग का हमें जो है वो कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। दोस्तों, एनारोबिक स्टेट में इस मसल्स को हमें रखना है। जैसे हम एग्जांपल अभी ले रहे थे और आपको बता रहे थे कि आर्म की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो डंबल उठाया 10 15 20 मिनट, उसके बाद पेन होने लगा। इसका मतलब कि एनारोबिक स्टेट में हम पहुंच गए और इसको एनारोबिक स्टेट में ही रखना है। उससे बाहर निकल गए तो वो मसल एक्सपैंड नहीं होंगे। और दोस्तों, इसी तरीके से जैसे डायबिटीज को अगर आपको खत्म करना है तो ये अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए कि जो फिजिकल एक्टिविटी है ये बहुत ही क्रूशियल रोल जो है वो प्ले करेगा आपकी डायबिटीज को रिवर्स करने में, इसको खत्म करने में। पर दोस्तों, आपके क्या विचार है? क्या डायबिटीज को लेकर आप अलग तरह की प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहे हैं? कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आपके लिए बहुत ही यूजफुल कंटेंट हम लेकर आएंगे जिसमें आपका फायदा होगा। और दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, हर किसी के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में पूरी जानकारी मिले। और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।